जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे साथ सभी कोई आपने बाइबल निकालेंगे। इफिसी का पत्री उसका 3 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन तक पढ़ेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। कि तुम अपने महिमा के धन के अनुसार परमेश्वर तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व में, अंदर में। आप बाहर से भले दुबले पतले हैं, लेकिन आपको भीतर से बलवंत होना है, मजबूत होना है। कैसे मजबूत होंगे? और परमेश्वर के सामर्थ्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और परमेश्वर की गहराई कितनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले कि तुम उसकी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और परमेश्वर का गहराई में बढ़ते जाओ कि उस परमेश्वर का गहरा सामर्थ कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम विश्वास में जड़ पकड़कर क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। जिस पेड़ का जड़ नहीं होता है, वो पेड़ थोड़ा सा भी तूफान चले तो उखड़कर गिर जाता है। और परमेश्वर के मार्गों में चलने वाले लोगों का भी विश्वास का जड़ होता है। और जिसका जड़ नहीं होता, थोड़ा सा ठेस आता है, ठोकर आता है, कोई बात हो जाता है, विश्वास से गिर जाता है, विश्वास से भाग जाता है, दूसरे मार्ग ढूंढ लेता है, दूसरे तरफ पलट जाता है। लेकिन बाइबल कहती है, मैं आज और कल युगानुयुग एक सा। हालेलुया। इंसान बदल जाते हैं, मनुष्य बदल जाते हैं, आप और हम बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी ना बदलता है। वो आज और कल युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य एक समान काम करता है। 2000 वर्ष पूर्व पहले परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, आंखों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया। वो सामर्थ्य आज भी है। युगानुयुग उस परमेश्वर का सामर्थ्य एक सा है। हालेलुया। और इसलिए तुमको विश्वास में क्या करना है? जड़ पकड़ना और आगे बढ़ते जाना है कि तुम परमेश्वर का ऊंचाई को और परमेश्वर का लंबाई को और परमेश्वर का गहराई को समझ सको और पवित्र लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये गीत गाते हैं, ऊंचा है पहुंच नहीं सकते परमेश्वर का प्यार, चौड़ा है नाप नहीं सकते, गहरा है खोद नहीं सकते। ना महान परमेश्वर को उतना गहराई है उसका सामर्थ। उस सामर्थ की गहराई को छूने के लिए आपका विश्वास का जड़ नीचे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक विशाल पेड़ रहता है और उसका जड़ जब चारों तरफ फैले रहता है, उस पेड़ में चाहे कितनों भी बारिश है, आंधी है, तूफान है, उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वो जस का तस खड़ा रहता है।
उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों में यदि विश्वास का जड़ है, परमेश्वर का सामर्थ्य में वो निर्भर है, परमेश्वर की आशा में निर्भर है, वो चाहे दुनिया का किसी भी प्रकार का समस्या उसके ऊपर आए, लेकिन उसका विश्वास का उखड़ने वाला कभी भी उसके ऊपर सक्सेस नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आंधी चलता है, तंत्र मंत्र आता है, जादू टोना आता है, जादू टोना जो विश्वास में जड़ जिसका है उसके पांवों के नीचे दुष्ट की शक्ति भी होगा। हालेलुया। और इसलिए हम गवाही सुनते हैं तो क्या लगता है हमारे साथ और आपके साथ भी वही परमेश्वर क्या करता है, कार्य। जिसके अंदर जड़ है, वो जड़ विश्वास का जड़ है, शैतान कांपना स्टार्ट होता है, बीमारी निकलता है, दुष्ट आत्मा गायब होता है, लोग छंगे होते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ होगा। अब परमेश्वर का गहराई को खोज रहे हैं, तब आप जयवंत जीवन पा चुके हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिलने पर पढ़ेंगे आगे। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, हाँ, और मसीह का उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी कि तुम परमेश्वर के सारे भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। कि तुम क्या करो, उस परमेश्वर का प्रेम को जान सको। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम को जान सको कि तुम परमेश्वर के सामर्थ्य में सारी भरपूरी तक परमेश्वर के सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया। एक जगह लिखा है परमेश्वर का राज खाना पीना का नहीं है, परमेश्वर का राज बातों पर नहीं परंतु सामर्थ्य पर होता है। आमीन। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य की बातें आती है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य की बातें करती है, जीवन की बातें करती है, आशीष की बातें करती है, छुटकारा का बातें करती है। लेकिन दुष्ट की बातें नाश नाश और नाश की बातें करता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर के सामर्थ्य में, उस परमेश्वर के सारी भरपूरी में आप और हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाना है। आमीन, हालेलुया। और एक वचन पढ़ देंगे, इफिसी 4 अध्याय और उसका 17 वचन को। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उसके मन के कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं यह कहता हूँ, प्रभु में जता देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। अन्य जाति लोग जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, आमीन, हालेलुया, जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि को इस संसार का ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। दूसरा कुरिन्थी उसका 4:4 में लिखा है, वचन नोट कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, यह संसार का ईश्वर ने उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि को यह संसार का ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि जो परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान को आत्मिक आंख को शैतान ने बंद कर दिया है। जो करते हैं सब सही लगता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है, अन्य जातियों का त्योहार है ये संसारिक त्योहार, परमेश्वर के लोगों का नहीं है। लेकिन आज सबसे अधिक अन्य जातियों का त्योहार मनाने वाला सबसे अधिक मसीही लोग, आप जाकर देखो, सबसे ज्यादा मसीही लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाइबल सावधान करती है, हालेलुया, क्योंकि वे अपने मन के कठोरता के कारण परमेश्वर का जीवन से अलग किए हुए। वचन जानते हैं, चर्च जाते हैं, वचन का ज्ञान है, लेकिन कठोरता है। हालेलुया, हालेलुया, कठोरता है। तो आगे लिखा है परमेश्वर का जीवन से अलग किए हुए। संसार और परमेश्वर दोनों को खुश नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। और इसलिए मन के कठोरता के कारण परमेश्वर का जीवन से अलग किए हुए। तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर और हमारा मेल नहीं खाता है। हालेलुया। इसलिए अन्य जाति लोग जैसे चलते हैं, आपसे तुम ऐसे ना चलो। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। आपको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु चुना है। आपको नाश हो रही उस आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु चुना है। ना कि जैसे लोग चलते वैसे आपको चलने के लिए प्रभु चुना है। आपको कुछ अलग रखा है प्रभु। भजन संहिता में क्या पढ़ते हैं, भक्तों को परमेश्वर ने अलग करके रखा है। जब आप और हम अलग नहीं होते हैं तो इसमें क्या अंतर, कुछ भी अंतर नहीं मिलता। आपको अलग किए रखा है परमेश्वर कि जब तुम पुकारो तब परमेश्वर सुन लेगा, और जब अलग नहीं होते हैं तो पुकारते हैं तो भी परमेश्वर नहीं सुनता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अपने मन को कठोर नहीं करना। सब लोग प्रभु का वचन सुनकर वचन के अधीन, हम जितना अधिक परमेश्वर का वचन के अधीन जीते हैं उतना ही अधिक परमेश्वर आपके जीवन से काम करना भी स्टार्ट करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको